हर कामयाब प्रोडक्ट के पीछे ना एक गहरा राज होता है। वो ये जानते हैं कि वो प्रोडक्ट बना किसके लिए रहे हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं और एक आइडियल कस्टमर की बिल्कुल साफ तस्वीर बनाने का सफर शुरू करते हैं। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स तो आते ही छा जाते हैं और कुछ बस पड़े रह जाते हैं? असल में इसका जवाब प्रोडक्ट की क्वालिटी में नहीं बल्कि इस गहरी समझ में छिपा होता है कि वो प्रोडक्ट असल में है किसके लिए। और यही है हमारी टारगेट ऑडियंस। देखिए, इसे सिर्फ एक धुंधला सा आइडिया समझना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हमारा मकसद है एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनाना, एक ऐसी प्रोफाइल जो हर छोटे बड़े फैसले में हमारा मार्गदर्शन करे। तो ये रहा हमारे आज के विश्लेषण का रोड मैप। हम एक ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर कौन, क्यों और कैसे जैसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे, और आखिर में इन सब जानकारियों को जोड़कर एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर गौर करेंगे जो आगे की पूरी स्ट्रैटेजी को दिशा देगा। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, ब्लूप्रिंट का एक ओवरव्यू। यहाँ हम उस प्रोसेस को समझेंगे जिससे ऑडियंस की एक धुंधली सी इमेज को एक क्रिस्टल क्लियर हाई डेफिनेशन तस्वीर में बदला जाता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सारी ऑडियंस एक जैसी नहीं होती। एक होती है प्राइमरी ऑडियंस जो बिल्कुल निशाने के केंद्र की तरह है, सारे एफर्ट्स यहीं फोकस होने चाहिए। और फिर आती है सेकेंडरी ऑडियंस जो उस पहली लहर के असर से बनती है। ये भी जरूरी है, लेकिन फोकस हमेशा प्राइमरी पर ही रखना है। तो अब आता है हमारा दूसरा खंड, पहला कदम कौन। मतलब अब हम अपनी इमारत की नींव रखने जा रहे हैं। ये हिस्सा उन बेसिक बाहरी फैक्ट्स के बारे में है जो हमारी ऑडियंस का एक ढांचा तैयार करते हैं, मतलब उनकी डेमोग्राफिक पहचान। उम्र, जेंडर, पेशा, इनकम, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये उस इंसान की पर्सनैलिटी का ढांचा है। सोचिए, क्या हम किसी कॉलेज स्टूडेंट से बात कर रहे हैं या फिर किसी रिटायर्ड प्रोफेशनल से? ये जानते ही मैसेज देने का तरीका और प्रोडक्ट की पेशकश सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। मिसाल के तौर पर इनकम लेवल को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसी से तो ये तय होता है कि प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी, किस तरह के ऑफर्स काम करेंगे और हम प्रोडक्ट की वैल्यू को उनके सामने रखेंगे कैसे। ये सीधे सीधे उनकी खरीदने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। तीसरा खंड, दूसरा कदम, क्यों। अच्छा, तो हमने बाहरी पहचान तो देख ली। अब असली जासूसी का काम शुरू होता है, मतलब उनके दिमाग के अंदर झांकने का, उनकी साइकोग्राफिक मोटिवेशंस को समझने का। हमें ये तो पता है कि वो कौन है, लेकिन वो कोई भी फैसला लेते क्यों हैं? बस इसी सवाल का जवाब उन मैसेजेस को बनाने की चाबी है जो सिर्फ दिमाग तक नहीं बल्कि सीधे दिल तक पहुंचते हैं। हर खरीदारी असल में किसी न किसी समस्या का समाधान होती है। इस स्लाइड में ये बदलाव साफ दिखता है। बाईं तरफ जो उलझन है वो उनकी प्रॉब्लम है और दाईं तरफ का जो आइडिया है वो उस सल्यूशन की तलाश है। बस अपने प्रोडक्ट को उसी सल्यूशन की तरह पेश करना ही तो असली मकसद है। और ये साइकोग्राफिक्स हमारे डेटा के ढांचे में जान डाल देते हैं। ये उसे सिर्फ डेटा से एक जीते जागते इंसान की पर्सनालिटी में बदल देते हैं। और अब चौथा खंड, तीसरा कदम, कैसे। हमने उनके फैक्ट्स और फीलिंग्स तो समझ लिए, लेकिन अक्सर लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बड़ा फर्क होता है। तो अब हम उनके एक्शन, उनके बिहेवियर और डिजिटल फुटप्रिंट्स पर ध्यान देंगे, ये समझने के लिए कि वो असल में करते क्या हैं। ये है उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अवेयरनेस से लेकर लॉयल्टी तक का ये जो सफ़र है ना, अगर इसको सही से मैप कर लिया तो हमें वो सारे अहम मोड़ पता चल जाएंगे जहां हम उनकी बातचीत में शामिल हो सकते हैं और उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। और ये टेबल हमें उनका डिजिटल पता दिखाती है, मतलब वो सिर्फ कौन से प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं ये ही नहीं, बल्कि वो किन हैशटैग्स को फॉलो करते हैं, किन लोगों पर भरोसा करते हैं। बस यहीं पर उन्हीं की भाषा में उनसे मिलना है। पांचवां खंड, चौथा कदम, अब सब कुछ एक साथ रखने का वक्त है। हमने कौन, क्यों और कैसे सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। अब इन टुकड़ों को जोड़ने का, ऑडियंस को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटने का और अपने अंदाजों को परखने का समय आ गया है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि टारगेट ऑडियंस कोई एक जैसा समूह नहीं होता। उन्हें छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटने से हमें ज्यादा सटीक और असरदार मार्केटिंग करने में मदद मिलती है। और हाँ, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। अगर प्रोफाइल को वेरीफाई नहीं किया तो वो बस एक अंदाज़ा है, एक थ्योरी। ये एक ऐसे नक्शे की तरह है जिसकी कोई गारंटी नहीं।
इसलिए इस ब्लूप्रिंट को असल दुनिया के डेटा से मिलाना, उसे वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। सर्वे, फोकस ग्रुप्स, एनालिटिक्स, ये सब हमारे औजार हैं। इन्हीं तरीकों से ये साबित होता है कि हमारे अंदाजे ज़मीनी हकीकत से मेल खाते हैं या नहीं, और इन्हीं से हमारी समझ वक्त के साथ और बेहतर होती जाती है। अब आता है छठा खंड, अंतिम प्रश्न। इस सारी मेहनत के बाद हम अपने नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारे पर पहुंचते हैं। वो एक सवाल जो हर प्रोडक्ट, हर मार्केटिंग और हर सेल्स के फैसले का मार्गदर्शन करेगा। और आखिर में ये सवाल ही सब कुछ है। हम असल में किसे टारगेट कर रहे हैं और वो क्या चीज़ है जिससे उनके कन्वर्ट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। यही हमारा अंतिम निष्कर्ष है। और इस सवाल का जवाब ढूंढना कोई एक बार का काम नहीं है, ये लगातार ग्रोथ की कुंजी है। इसे सही से समझ लिया तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, बल्कि लंबे और मजबूत रिश्ते बनेंगे।